नमस्ते। भारत के स्कूल एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़े बदलाव की बात चल रही है। एक ऐसा बदलाव जो जुड़ा तो हजारों साल पुराने एक ग्रंथ से है, लेकिन उसने आज की शिक्षा पर एक नई बहस छेड़ दी है। आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मैथ्स, साइंस और हिस्ट्री के साथ साथ अब स्कूलों में एक नया सब्जेक्ट भी शामिल होने वाला है? और अगर हाँ, तो ये कौन सा सब्जेक्ट है और इससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर क्या असर पड़ेगा? जी हाँ, बात हो रही है भगवद गीता की। खबरों की माने तो भगवद गीता को स्कूलों में एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर शामिल करने पर विचार चल रहा है। वही गीता जो हजारों साल पहले महाभारत के युद्ध के मैदान में कही गई थी, हो सकता है कि अब हमारी क्लासरूम का हिस्सा बन जाए। तो चलिए, सबसे पहले इस प्रस्ताव को ही ठीक से समझते हैं। आखिर ये प्रपोजल है क्या? ये किन स्टूडेंट्स पर लागू होगा और इसका असली मकसद क्या बताया जा रहा है? देखिए, प्रपोजल काफी सीधा सा है। इसे क्लास 6 से 10 तक के बच्चों के लिए एक अलग स्टैंड अलोन सब्जेक्ट की तरह लाने की बात है। और इसका मकसद सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स की सोच, समझ और वैल्यूज को मजबूत करना है, ताकि एजुकेशन का फोकस सिर्फ नंबरों की दौड़ से हटकर कहीं और भी जाए। अब सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत ही क्यों है? जो लोग इस प्रस्ताव को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका मानना है कि आज के समय में ये बहुत जरूरी हो गया है। चलिए जरा उनके तर्कों को देखते हैं। जो सपोर्टर्स हैं, वो इसे सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं देख रहे ना, वो इसे आज की भाषा में एक लाइफ मैनेजमेंट गाइड कह रहे हैं। मतलब एक ऐसी किताब जो मुश्किल सिचुएशन में सही रास्ता दिखाती है और लाइफ स्किल्स सिखाती है, धर्म से ऊपर उठकर। सपोर्टर्स का कहना है कि गीता से कई प्रैक्टिकल स्किल्स सीखे जा सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस और प्रेशर से कैसे डील करें, सेल्फ कंट्रोल कैसे करें और मेंटल बैलेंस कैसे बनाए रखें। और ये वो चीजें हैं जिनकी आज के कंपटीशन वाले माहौल में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर ना मौजूदा एजुकेशन सिस्टम और इस नए प्रपोजल के फोकस का अंतर बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है मार्क्स और कंपटीशन का जबरदस्त प्रेशर, और दूसरी तरफ है सोच समझ, मेंटल हेल्थ और नैतिक मूल्यों पर ध्यान देने का प्रस्ताव। गीता का सार शायद इस एक लाइन में छिपा है: मेहनत करो, लेकिन परिणाम की चिंता में खुद को मत तोड़ो। ये आज के स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेस कम करने का एक बहुत पावरफुल मैसेज हो सकता है। लेकिन जैसा कि होता है, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस प्रस्ताव को लेकर क्या चिंताएं हैं और क्या सवाल उठाए जा रहे हैं। और यहीं पर आकर बहस का सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा हो जाता है, सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता। देखिए, एक तरफ सपोर्टर्स इसे नैतिक शिक्षा की दिशा में एक जरूरी कदम मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो आलोचक हैं, उनका कहना है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम को किसी भी धर्म से प्रभावित नहीं होना चाहिए, उसे बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए। तो इतनी सारी बहस और चर्चा के बाद सबसे जरूरी सवाल, इस प्रस्ताव का अभी का स्टेटस क्या है? क्या ये लागू हो चुका है? और इसका सीधा जवाब है नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी तक सरकार या एनसीईआरटी, जो कि सिलेबस तय करती है, उनकी तरफ से कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। ये अभी सिर्फ एक प्रपोजल है, कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं। तो आज की सिचुएशन ये है कि ये प्रस्ताव अभी भी शुरुआती स्टेज पर है। इस पर बस चर्चा हो रही है। अगर फ्यूचर में इसे मंजूरी मिल भी जाती है, तो इसके लिए एक पूरा सिलेबस और नियम कानून बनाए जाएंगे। मतलब ये एक लंबी प्रक्रिया है। और अब जब दोनों पक्ष सामने हैं, तो ये सवाल सोचने के लिए रह जाता है: क्या भगवद गीता को एक लाइफ मैनेजमेंट गाइड के तौर पर स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब भारत की शिक्षा के भविष्य की दिशा तय कर सकता है।